अस्सलामुअलैकुम दुनिया वालों को कनेक्शन में आप सबको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आज की रेसिपी मेरी है मैंगो मूज़। मैं मैंगो मूज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ज़्यादातर मेरी रेसिपीज़ आजकल जो हैं वो आम से रिलेटेड है। सीज़न है, गर्मियाँ हैं और इस वक्त जो है जब आम का सीज़न है तो दूसरे फलों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी आम पे तवज्जो दी जाती। तो यही वजह है कि मेरी ज़्यादातर मीठे की रेसिपीज़ आ रही हैं या जूसेस की रेसिपीज़ हैं। उसके अंदर आपको जो मेन इंग्रेडिएंट मिलेगा वो मिलेगा आम। तो आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि हमें कौन कौन से अज्जा दरकार है। सबसे पहले हमें जो दरकार होगा वो है तकरीबन ये 2 कप मैंने जो है मैंगो लिया है, पल्प है, ये पीस लिया था मैंने इसको। इसके अलावा मेरे पास जो है हाफ़ कप पिसी हुई चीनी है, 2 टेबल स्पून मेरे पास जेलेटिन है। इसके अलावा 1 कप मेरे पास ये व्हिप्ड क्रीम यानी कि हैवी क्रीम है जिसे मैं व्हिप करूँगी। इसके अलावा मेरे पास 1/4 कप पानी है जो मैं जेलेटिन में शामिल करूँगी। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जेलेटिन को फूलने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा गर्म करके पानी इसमें मैं डाल देती हूँ कि जब तक ये फूले, ये एक्टिव हो। इसको मैं इस तरह से रख देते हैं, इसको साइड कर लेते हैं और क्रीम को जो है हम व्हिप कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये व्हिप क्रीम है। अगर आप जो इसका मेजरमेंट जो है ना वो हमेशा बड़े बॉल में होती है, क्योंकि जब हम इसको व्हिप करते हैं या इसको व्हिस्क करते हैं तो ये इसका हजम बढ़ता है। तो हमेशा बड़ा बॉल लीजिए और इसको जो है ताकि ये व्हिप इजीली हो सके, बाहर ना निकले। हमने सॉफ्ट पीक्स बनानी है, हार्ड पीक्स नहीं बनानी है। तो मैं इसको व्हिप करती हूँ तब तक हम ब्रेक लेते हैं। और इस ब्रेक में आप कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं इसको व्हिप करके लेकर आती हूँ। ये व्हिप कर रही हूँ मैं, ये आप देखिए कि इसका हजम बढ़ता जाएगा। व्हिप करने से पहले इसको चिल्ड होना लाजमी है, बगैर चिल्ड किए आप इसको व्हिप नहीं कीजिएगा। कर रही हूँ, देखिए मैंने कहा था सॉफ्ट पीक्स चाहिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं एक दफ़ा थोड़ा सा और शुगर को हम इसमें डाल देते हैं। आप इस वक्त अगर इसमें वनीला एसेंस भी डालना चाहें तो आप वो डाल सकते हैं। व्हिप हो गई है। अब इसके अंदर जो है मैं जो हमारी मैंगो प्यूरी है वो मैं शामिल करूँगी। अब इसको हमने जो है व्हिप नहीं करना, बल्कि हमने इसको फोल्ड करना है। ये फोल्ड होगी, व्हिप नहीं करेंगे। हम स्पैचुला लेंगे। स्पैचुला याद रहे कि उस पर पानी का कोई वो नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर हम ये जो हमारा पल्प है इसको हम शामिल करते हैं। इसको हमने फोल्ड करना है बहुत जेंटली। अब इसको हम इसको ही कर लेंगे जब तक हमारी जेलेटिन एक्टिव हो। सिंपल मूज़ लाजमी नहीं है। कई लोग होते हैं इनको जेलेटिन यूज़ नहीं करते क्योंकि डाउट होता है कि वो जानवरों की हड्डियों से जो गुदा होता है उससे बनाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में हलाल मिलती है जो प्लांट्स वगैरह से भी वो की जाती है, तो आप वो यूज़ कीजिए। अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप इस तरीके से मूज़ बना सकते हैं। अब मैं इसमें जेलेटिन को शामिल करूँगी। शामिल कर दिया।
ये आपका मैंगो मूस रेडी हो चुका है। अब हम इसको हमारे जो सर्विंग बॉल्स हैं, शॉर्ट ग्लास हैं, आपने जिसमें इसको सर्व करना है आप उसमें इसको डाल दीजिए और फिर फ्रिज में आप इसको चिल्ड होने के लिए रखिए। ये सर्विंग इसकी जो है चिल्ड होगी। इसके ऊपर आप टॉपिंग चाहें तो क्रीम की भी कर सकते हैं, फ्रूट्स की भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको जो ऊपर जो गार्निश करना चाह रहे हैं आप क्या करना चाह रहे हैं। चाहें तो चंक्स, मैंगो चंक्स डाल दीजिए, चाहें तो मिक्स फ्रूट आप इस पर जो है गार्निश कर दीजिए, चाहें तो क्रीम, अगर आप क्रीम पसंद है तो आप क्रीम वो कर दीजिए। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको इसकी जो गार्निशिंग है वो कैसे करनी है। अब आप इसको जो है आपकी जो सर्विंग बॉल्स, शॉर्ट ग्लास वगैरह जो भी होंगे आप उसके अंदर ट्रांसफ़र करके इसको आप ठंडा होने रख दीजिए। और ये मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। मेरे पास फ़िलहाल एक शॉर्ट ग्लास है, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। ये अमूमन ज़्यादा वो हो तो शॉर्ट ग्लास में जाते हैं। इस तरीके से अब आप जब पहले इसको आपने जो है चिल करना है, उसके बाद इसकी गार्निशिंग होगी। अभी इस वक्त गार्निश मत कीजिएगा जब तक चिल नहीं होता, वरना क्या होगा, जो आप गार्निशिंग करेंगे वो सारी इसके अंदर चली जाएगी। और जनाब ये थी मेरी मैंगो मूस की रेसिपी। बनाइएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जब तक मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।